एग्जाम न्यूज बाय जेके में। तो दोस्तों आज हम आप लोग के लिए स्पीडी का जो कंप्लीट श्रृंखला चल रहा था उसमें आज कंप्यूटर का जो पोर्शन है, कंप्यूटर वाला जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सारे क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप लोग देखते होंगे दोस्तों, शायद अभी देख रहे होंगे, अभी जो एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है उसमें हर एक शिफ्ट में कहीं ना कहीं कंप्यूटर के एक या दो प्रश्न जो है वो पूछ दिए जा रहे हैं। और आने वाला जो ग्रुप डी का एग्जाम है उसमें भी कहीं ना कहीं आपको हर एक शिफ्ट में कंप्यूटर का प्रश्न जो है आप लोग को देखने को जरूर मिलेगा। या फिर आप अगर किसी भी स्टेट लेवल का या फिर किसी भी एग्जाम को अगर आप देते हैं, एसएससी हो या फिर बैंकिंग हो, किसी भी एग्जाम को देते हैं तो कंप्यूटर का प्रश्न जो है आपसे पूछ लिया जाता है। तो कंप्यूटर एक छोटा सिलेबस है, लेकिन इससे जो है एक या दो क्वेश्चन आप लोग को सारे एग्जाम में देखने को मिलता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कंप्यूटर का पोर्शन भी कंप्लीट करवाऊँ। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में स्पीडी का जितना भी कंप्यूटर का प्रश्न दिया गया सारा प्रश्न को इसमें हम कवर किए हैं, सारे प्रश्न को कंप्लीट किए हैं। तो दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो को कुछ नहीं करना, बस 1 से 2 बार देखना है ताकि ये कंप्लीट हो जाए आपका और एक ही भी प्रश्न जो है कंप्यूटर से आपसे नहीं छूटे। तो दोस्तों इसी तरह का वीडियो जो है हम अपने चैनल पे लाते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि कोई न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और हम लोग कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन को जो स्पीडी में दिया गया है सारे क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करते हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम सारे प्रश्न को आसानी से याद करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए आज कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक मशीन है। तो कंप्यूटर एक कैसा मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। नेक्स्ट, आधुनिक कंप्यूटर के पिता किन्हें कहा जाता है? तो आधुनिक कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, जो एक गणितज्ञ थे। नेक्स्ट, अबेकस नामक यंत्र का आविष्कार किया था। तो अबेकस नामक यंत्र का आविष्कार चीनियों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? चीनियों के द्वारा। नेक्स्ट, कैलकुलेटर का आविष्कार 1642 में किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो पास्कल ने किया था कैलकुलेटर का आविष्कार 1642 में, और पास्कल एक फ्रांसीसी व्यक्ति थे। तो इतना इनके बारे में याद रखिएगा, कैलकुलेटर का आविष्कार 1642 में किया गया पास्कल के द्वारा और वह एक फ्रांसीसी व्यक्ति थे। नेक्स्ट, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार 1946 में किया था। तो किसने किया था? जेपी एकर्ट ने किया था। तो पहले तो ये याद रखिएगा कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया कब गया? तो 1946 ईस्वी में किया गया। किसने किया? तो जेपी एकर्ट ने किया। किसने किया दोस्तों? जेपी एकर्ट ने। नेक्स्ट, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था? तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम था इनिएक। क्या नाम था दोस्तों? ENIAC, इनिएक नाम था प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBM PC का आविष्कार 1981 में किया था। तो किसने किया था? विलियम सी लायथ ने। किसने किया था दोस्तों? विलियम सी लायथ के द्वारा IBM PC का आविष्कार 1981 में किया गया था। तो नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कब हुआ था? तो एनालिटिकल इंजन का आविष्कार 1833 में किया गया था। कब किया गया दोस्तों? 1833 में। नेक्स्ट, कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य हेतु सुरक्षित रखता है। तो कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य के लिए किस में सुरक्षित रखता है? तो अपने मेमोरी में सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में मेमोरी स्थित होती है। तो कंप्यूटर में मेमोरी कहाँ स्थित होती है? CPU में स्थित होती है। तो CPU का आगे फुल फॉर्म दिया हुआ, CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो CPU का आप लोग फुल फॉर्म जानते होंगे, क्या होता है दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और CPU में ही कंप्यूटर में मेमोरी स्थित होता है। नेक्स्ट, मेमोरी होता है तो मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के मेमोरी पाए जाते हैं। नेक्स्ट, प्राइमरी मेमोरी होता है तो प्राइमरी मेमोरी भी 2 प्रकार के होते हैं। सिर्फ मेमोरी पूछे तो 2 प्रकार के होते हैं, फिर प्राइमरी मेमोरी भी उसमें से 2 प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटी टिमटिमाती रेखा कहलाती है, तो उसे कर्सर कहा जाता है। आप लोग देखते होंगे एक तीर जैसा निशान बना होता होगा और ये टिमटिमाते रहता है। जब हम अपने माउस को चलाते हैं तो ये टिमटिमाता है और इसी को हम लोग कर्सर कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे दोस्तों? कर्सर कहा जाता है। नेक्स्ट, सेकेंडरी मेमोरी होता है तो सेकेंडरी मेमोरी 4 प्रकार के होते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार के होते हैं, जबकि सेकेंडरी मेमोरी 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप लोग जानते होंगे रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। नेक्स्ट है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है दोस्तों? रीड ओनली मेमोरी। तो रैम और रोम दोनों का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट,
कीबोर्ड में बटन की संख्या कितनी होती है? तो जो कीबोर्ड इस पे हम टाइपिंग करते हैं इसमें कुल बटनों की संख्या 1 से 1 होती है। कितना होती है दोस्तों? 101 बटन पूरा कीबोर्ड में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? तो कीबोर्ड को हम लोग कुंजी पटल भी कहते हैं, तो इसका कुंजी पटल भी दूसरा नाम है। नेक्स्ट, कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया शट डाउन कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? शट डाउन। बोलता है इस प्रकार से बोला जाता है, सिस्टम को शट डाउन कर दो, यानी कि बंद कर दो। तो कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया शट डाउन कहलाती है। नेक्स्ट, उसी प्रकार से कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया बूट अप कहलाती है। क्या कहलाती है? बूट अप। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है? तो सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, और सीपीयू का अभी हम आप लोगों को फुल फॉर्म बताए थे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसी को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। नेक्स्ट है, मॉनिटर को कहा जाता है? तो मॉनिटर को VDU कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? VDU कहा जाता है मॉनिटर को। नेक्स्ट है, फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? तो फंक्शन कीज की कुल 12 होती है संख्या। कितनी होती है संख्या दोस्तों? 12। नेक्स्ट, फॉर्ट्रेन का सबसे पहले प्रयोग किया गया था? तो फॉर्ट्रेन का सबसे पहले प्रयोग मेन फ्रेम हेतु किया गया था। किस लिए किया गया था दोस्तों? मेन फ्रेम के लिए किया गया था। नेक्स्ट, MCIR का फुल फॉर्म क्या है? तो MCIR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकॉग्नाइजेशन। क्या होता है दोस्तों? मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकॉग्नाइजेशन होता है। नेक्स्ट है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि क्या कहलाती है? तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की जो विधि होती है उसे डिजिटलाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? डिजिटलाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो आप लोग जानते होंगे, सिद्धार्थ जो था वो भारत में पहला निर्मित कंप्यूटर था। नेक्स्ट, ASCII में एक कैरेक्टर बराबर होता है? तो ASCII में एक कैरेक्टर बराबर 8 बाइट्स होता है। कितना होता है? 8 बाइट्स। नेक्स्ट, चुंबकीय डिस्क पर परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत होती है? आयरन ऑक्साइड की परत होती है। तो याद रखिएगा, चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत पाई जाती है। नेक्स्ट, बाइनरी नंबर सिस्टम में प्रयोग होता है? तो 0 और 1 का प्रयोग होता है। किसका किसका बाइनरी नंबर सिस्टम प्रयोग होता है दोस्तों? 0 और 1 का। नेक्स्ट, 1 KB बराबर कितना होता है? तो 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट्स। क्या होता है दोस्तों? 1024 बाइट्स के बराबर होता है 1 KB बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन था? तो प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का नाम था यूनिबेक। क्या नाम था दोस्तों? यूनिबेक था। नेक्स्ट, नॉर्टन है? तो नॉर्टन क्या है? एंटीवायरस टूल है। तो नॉर्टन क्या है? एक प्रकार का एंटीवायरस टूल है। नेक्स्ट, वायरस होता है? तो वायरस क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है जो अगर कंप्यूटर में चला जाता है तो कंप्यूटर की स्थिति को खराब कर देता है, सही से फंक्शन करना बंद कर देता है कंप्यूटर। तो वायरस एक प्रकार का प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर डंप होने का कारण क्या है? तो वायरस के कारण ही कंप्यूटर डंप हो जाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर का IC चिप बना होता है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया दोस्तों। तो कंप्यूटर का IC चिप जो है वह सिलिकॉन का बना होता है। किसका बना होता है? सिलिकॉन का। नेक्स्ट, WWW का फुल फॉर्म क्या है? तो आप लोग जानते होंगे, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। WWW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार हुआ था? तो इसका आविष्कार 1989 से 90 के बीच में टीम क्या हुआ था दोस्तों? 1989 से 90 के बीच में इसकी आविष्कार हुई थी। नेक्स्ट, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब है? तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? WWW एक इंटरनेट सर्विस है। नेक्स्ट, जॉन नेपियर ने लघुगणक का आविष्कार किया था? तो जॉन नेपियर ने लघुगणक का आविष्कार 1614 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट, CD-ROM का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यानी कि CD-ROM का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? CD का पहले याद रखिएगा कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, रोम का तो पहले बता ही चुके हैं आप लोगों को, रीड ओनली मेमोरी होता है। तो CD-ROM का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट, फ्लॉपी का साइज कितना होता है? तो फ्लॉपी का साइज होता है 3.25 से 5.25 के बीच में। नेक्स्ट, हार्ड डिस्क होता है? तो हार्ड डिस्क क्या है दोस्तों? यह सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। तो हार्ड डिस्क को हम लोग सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट,
विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है? तो विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क जो है वह है इंटरनेट। नेक्स्ट, सीपीयू और मेन मेमोरी के गति को एक समान रखने के लिए उपयोग होता है। तो किसका उपयोग होता है? तो चेंज मेमोरी का उपयोग होता है। किसका होता है दोस्तों? चेंज मेमोरी का। नेक्स्ट, कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की क्रिया कहलाता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में जब हम संपर्क तोड़ते हैं तो उसे लॉग आउट कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? लॉग आउट कर देना। नेक्स्ट, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? LAN। लैन का फुल फॉर्म है दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को मापा जाता है तो मेगा हर्ट्ज में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? मेगा हर्ट्ज में। नेक्स्ट, WAN का फुल फॉर्म क्या है? WAN का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है दोस्तों? वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो और लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? तो भारत का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था परम पदम। क्या नाम था? परम पदम। नेक्स्ट, परम पद संबंधित है तो कंप्यूटर से संबंधित है। नेक्स्ट, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन था? तो एशिया का सबसे बड़ा दूसरा कंप्यूटर था परम 1000। कौन था दोस्तों? परम 1000 जो था वह एशिया का सबसे दूसरा बड़ा कंप्यूटर था। नेक्स्ट, कंप्यूटर के मशीनरी उपकरण हैं तो हार्डवेयर जो है वह कंप्यूटर के मशीनरी उपकरण है। कौन दोस्तों? हार्डवेयर। नेक्स्ट, लैन प्रयुक्त होती है तो अस्थायी क्षेत्र के नेटवर्क के लिए यानी लोकल एरिया नेटवर्क के लिए। नेक्स्ट, डॉस का अर्थ होता है तो डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क संचालन प्रणाली। क्या होता है दोस्तों? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डॉस का फुल फॉर्म। नेक्स्ट, कंप्यूटर गणितीय क्रियाकलाप करता है तो रजिस्टर करता है। क्या करता है? रजिस्टर्स करता है। नेक्स्ट, डाटा को सुरक्षित रखने का तरीका है तो बैकअप प्लान जो है वह डाटा को सुरक्षित रखने की तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस होता है तो वायरस क्या होता है दोस्तों? डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है। क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट, MS वर्ड का एक्सटेंशन होता है तो MS वर्ड का जो एक्सटेंशन होता है उसे डॉस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? DOS कहा जाता है, डॉस कहा जाता है। नेक्स्ट, फैट का अर्थ क्या होता है यानी कि फैट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फैट का फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल। क्या होता है दोस्तों? फाइल एलोकेशन टेबल होता है। नेक्स्ट, वर्कशीट पर अधिकतम कॉलम्स और रोज की संख्या कितनी हो सकती है? तो वर्कशीट जो होती है कंप्यूटर में MS वर्ड में आप देखेंगे जा करके MS एक्सेल में तो वर्ड शीट में जो कॉलम की अधिकतम संख्या होती है वो 1024 होती है और रोज 1025 होती है। तो कॉलम 1024 और रोज 1025 होती है। नेक्स्ट, लाइन प्रिंटर की गति की इकाई है तो लाइन प्रति मिनट ही लाइन प्रिंटर गति की इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट गेट पूर्ण करता है तो इनपुट को पूर्ण करता है। तो नॉट गेट किसे पूर्ण करता है दोस्तों? इनपुट को। नेक्स्ट, मैन का पूर्ण रूप होता है यानी कि MAN। मैन का फुल फॉर्म पूछ रहा है दोस्तों तो मैन का फुल फॉर्म होता है मल्टी नेशनल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? मल्टी नेशनल एरिया नेटवर्क होता है। नेक्स्ट, इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश क्या कहलाता है? तो उसे ईमेल कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, पावर पॉइंट का निर्माण किया था तो पावर पॉइंट का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया था। किसने किया था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। नेक्स्ट, कंप्यूटर अशुद्धि कहलाता है तो कंप्यूटर के अशुद्धि को बग कहा जाता है तो इसे आप लोग जानते हैं क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। नेक्स्ट, सोर्स प्रोग्राम एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण है। क्या है दोस्तों? एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ड डिस्क की स्पीड होती है तो हार्ड डिस्क की स्पीड 3600 चक्र प्रति मिनट होती है। कितना होती है? 3600 चक्र प्रति मिनट। नेक्स्ट, HTTP का पूरा नाम क्या है? तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTML का फुल फॉर्म होता है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है HTML का फुल फॉर्म। नेक्स्ट, फ्लॉपी डिस्क की घूर्णन गति कितनी होती है? तो फ्लॉपी डिस्क की घूर्णन गति 150 से 250 चक्र प्रति मिनट के बीच में होती है। कितनी होती है? 150 से 250 चक्र प्रति मिनट। नेक्स्ट, COBOL यानी कोबोल भाषा का उपयोग होता है तो कोबोल भाषा का उपयोग व्यावसायिक कार्य में होता है। किस कार्य में होता है दोस्तों? व्यावसायिक कार्य में। नेक्स्ट,
कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? तो उसे डेस्कटॉप कहा जाता है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, जॉयस्टिक का प्रयोग होता है, तो जॉयस्टिक का प्रयोग गेम खेलने में होता है। किस लिए होता है? गेम खेलने में। नेक्स्ट, पीसी का अर्थ क्या होता है? तो पीसी का अर्थ होता है पर्सनल कंप्यूटर। क्या होता है दोस्तों? पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट, कंप्यूटर का डाटा का अर्थ क्या है? तो इंफॉर्मेशन है। तो कंप्यूटर का डाटा का अर्थ क्या होता है? इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन था? तो एबाकस था। कौन था दोस्तों? एबाकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्या होता है दोस्तों? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। नेक्स्ट, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये सब क्या है दोस्तों? तो ये सब इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस। दो तरह के डिवाइस होते हैं कंप्यूटर में, इनपुट और आउटपुट। तो ये जो देख रहे हैं आप लोग, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये सारा का सारा जो है इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट, आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या होता है दोस्तों? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है आईबीएम का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है, हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है, तो हार्ड डिस्क की गति जो है आरपीएम में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? आरपीएम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर लैंग्वेज कौन था? तो पहला कंप्यूटर लैंग्वेज जो था उसका नाम था फॉर्ट्रेन। क्या नाम था? फॉर्ट्रेन। नेक्स्ट, कंपाइलर का प्रयोग होता है, तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलने के लिए कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। तो कंपाइलर का प्रयोग क्यों किया जाता है दोस्तों? हाई लेवल जो लैंग्वेज होता है उसको मशीनी लैंग्वेज में बदलने के लिए कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है, और यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, द्विधारी अंकन पद्धति को के दो अंक कौन कौन से हैं? तो वही बाइनरी सिस्टम वाला पूछ रहा है, तो 0 और 1, दो अंक, यही दोनों अंक है, 0 और 1 है। नेक्स्ट, डॉस और विंडोज क्या है? तो डॉस और विंडोज जो है यह ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, फाइल का नाम अधिकतम हो सकता है, तो 8 कैरेक्टर का अधिकतम हो सकता है। तो किसी भी फाइल का अधिकतम कितने कैरेक्टर का नाम हो सकता है? तो अधिकतम 8 कैरेक्टर का नाम हो सकता है। नेक्स्ट, फाइल को एक्सटेंशन में होते हैं, तो फाइल के एक्सटेंशन में क्या होते हैं दोस्तों? 3 कैरेक्टर होते हैं। नेक्स्ट, लोटस क्या है? तो लोटस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का नाम है। क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है लोटस। नेक्स्ट, Y2K समस्या संबंधित है, तो Y2K जो समस्या है यह कंप्यूटर से संबंधित है। नेक्स्ट, 1 बाइट में होते हैं, तो 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 8 बिट्स। नेक्स्ट, कंप्यूटर परम 1000 को विकसित किया था, तो कंप्यूटर परम 1000 को विकसित सी डैश के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सी डैक के द्वारा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर की असेंबली भाषा क्या है? तो कंप्यूटर की असेंबली भाषा द्विधारी संख्या है, और द्विधारी संख्या में कौन कौन आता है? 0 और 1 आता है। नेक्स्ट है, फ्लॉपी है, तो फ्लॉपी क्या है दोस्तों? एक मेमोरी डिवाइस है। फ्लॉपी क्या है? एक मेमोरी डिवाइस है। नेक्स्ट, 3.25 के फ्लॉपी में आंकड़ा स्टोर कर सकते हैं, तो कितना स्टोर कर सकते हैं? 1.44 MB हम लोग आंकड़ा स्टोर कर सकते हैं। अगर 3.25 फ्लॉपी का कोई आंकड़ा स्टोर है तो उसमें 1.44 MB जो है स्टोर किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन है? तो पूरे विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर का नाम है T3A। क्या नाम है दोस्तों? T3A। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो पूरे विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 2 दिसंबर को। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था, तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास J.S. किल्विन ने किया था। किसने किया था? J.S. किल्विन ने। सभी जो क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर आगे पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखें और ध्यान से याद करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय डिस्क पर परत होती है, तो चुंबकीय डिस्क पर किसका परत होती है? आयरन ऑक्साइड की परत होती है। किसकी दोस्तों? आयरन ऑक्साइड की। नेक्स्ट, WWW के आविष्कारक कौन हैं? तो वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक है टिम बर्नर्स-ली। कौन है? टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट होती है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? तो एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर के संयुक्त रूप को हाइब्रिड कंप्यूटर का कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
हाइब्रिड कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर था। तो विश्व का सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर था वह था क्रे K1S। कौन था? क्रे K1S था विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट, याहू, गूगल एवं MSN क्या है? तो याहू, गूगल, MSN ये सब जो है इंटरनेट सर्च इंजन है, यानी कि इस इंजन पर जाके हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं। तो ये सब क्या है दोस्तों? इंटरनेट सर्च इंजन है। नेक्स्ट, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन था? तो वह था द हिंदू। कौन था दोस्तों? द हिंदू था। नेक्स्ट, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय पत्रिका कौन सा था? तो वह था इंडिया टुडे। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों समझिएगा। प्रथम भारतीय समाचार पूछेगा तो द हिंदू, और प्रथम भारतीय पत्रिका अगर पूछेगा तो इंडिया टुडे था। कौन था? इंडिया टुडे। नेक्स्ट, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां विकसित की गई है? तो 5 पीढ़ियां विकसित की जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 MB बराबर कितना होता है? तो आप लोग जानते हैं 1024 KB होता है 1 MB में, और 1 GB में 1024 MB होता है। तो देखिएगा आप लोग, GB बड़ा है तो 1 GB में 1024 MB पाया जाता है, और 1 MB में 1024 KB पाया जाता है। नेक्स्ट है, MICR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। नेक्स्ट, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप किसका बना होता है? तो पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, यह सिलिकॉन का बना होता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची कहलाता है। तो कंप्यूटर में जो प्रोग्राम की सूची है उसे मेन्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मेन्यू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। यह पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट, 1 बाइट बराबर कितना होता है? तो 8 बिट होता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर विज्ञान में PhD करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर विज्ञान में PhD करने वाले पहले जो भारतीय थे उनका नाम था डॉक्टर राज रेड्डी। नाम क्या था दोस्तों? डॉक्टर राज रेड्डी। नेक्स्ट, देश का पहला कंप्यूटरकृत डाकघर कौन सा था? तो वह था नई दिल्ली का डाकघर। तो नई दिल्ली था। नेक्स्ट, भारत में कंप्यूटर के सहयोग से संगीतबद्ध किया गया प्रथम एल्बम का नाम क्या था? तो प्रथम एल्बम का नाम था बेबी डॉल। क्या था दोस्तों? बेबी डॉल। नेक्स्ट, विश्व शतरंज चैंपियनशिप में गैरी कास्परोवा को पराजित किया था। तो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कास्परोवा को डीप ब्लू कंप्यूटर ने पराजित किया था। किसने पराजित किया था दोस्तों? डीप ब्लू कंप्यूटर ने। नेक्स्ट, PC का अर्थ क्या होता है? तो पर्सनल कंप्यूटर होता है, पहले भी बता चुके हैं। नेक्स्ट, माउस का आविष्कार किसने किया था? तो माउस का आविष्कार डगलस C इंजेलवर्ट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? डगलस C इंजेलवर्ट के द्वारा। नेक्स्ट, कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों के क्रमबद्ध समूह को कहलाता है। तो कंप्यूटर के दिए जाने वाले निर्देशों के क्रमबद्ध समूह को हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के माध्यम से पत्रों, दस्तावेजों, ग्राफिक्स आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे ईमेल के द्वारा भेजा जाता है। तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, वह सॉफ्टवेयर जिसका कोई कॉपीराइट नहीं होता है क्या कहलाता है? तो उसे फ्रीवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? फ्रीवेयर। नेक्स्ट, गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित निर्देशों के निर्धारित सेट कहलाते हैं। तो उसे एल्गोरिदम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्गोरिदम कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, www.google.com उदाहरण है। तो www.google.com जो है यह एक वेबसाइट का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? वेबसाइट का। नहीं, इस तरह से वेबसाइट हम लोग सर्च करते हैं। नेक्स्ट, जावा, कोबोल, ओरेकल तथा C++ है। तो ये सब क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा है। क्या है ये सब दोस्तों? प्रोग्रामिंग भाषा का नाम है। नेक्स्ट, DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो DBMS का फुल फॉर्म है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है फुल फॉर्म दोस्तों? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। LED का फुल फॉर्म क्या है? तो लाइट इमिटिंग डायोड। क्या होता है दोस्तों? लाइट इमिटिंग डायोड होता है LED का फुल फॉर्म। तो इसका भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन होता है तो एक्सलेस होता है। क्या होता है? XLS होता है। नेक्स्ट, ट्रैकबॉल उदाहरण है। तो ट्रैकबॉल किसका उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। ट्रैकबॉल जो है वह किसका उदाहरण दोस्तों? पॉइंटिंग डिवाइस का। नेक्स्ट, BIT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो BIT का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। क्या होता है? बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट, कंप्यूटर के लिए सारा थिंकिंग कौन करता है? तो कंप्यूटर प्रोग्रामर करता है। कौन करता है? कंप्यूटर प्रोग्रामर। नेक्स्ट,
कंप्यूटर डाटा को परिवर्तित करता है इंफॉर्मेशन में। तो कंप्यूटर डाटा को किस रूप में परिवर्तित कर देता है? इंफॉर्मेशन में। नेक्स्ट, रैम का उदाहरण है, तो रैम का उदाहरण क्या है? वेलाटाइल मेमोरी का। तो रैम किसका उदाहरण दोस्तों? वोलाटाइल मेमोरी का एक उदाहरण है रैम। नेक्स्ट, वेबसाइट को विशिष्ट रूप से क्या आइडेंटिफाई करता है? तो URL जो है वही आइडेंटिफाई करता है। तो वेबसाइट को विशिष्ट रूप से कौन आइडेंटिफाई करता है? URL। नेक्स्ट, माउस, प्रिंटर तथा स्कैनर उदाहरण है, तो ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइस है, पहले भी बता चुके हैं। नेक्स्ट, वेबसाइट कलेक्शन होता है तो वेब पेज का होता है। तो वेबसाइट कलेक्शन किसका होता है? वेब पेज का। नेक्स्ट, डाटा स्टोर करने और परिकलन के लिए कंप्यूटर प्रयोग करता है तो बाइनरी नंबर का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? बाइनरी नंबर का। नेक्स्ट, URL का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। नेक्स्ट, नेटवर्कों का बृहद नेटवर्क क्या कहलाता है? तो नेटवर्कों का बृहद नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है। नेक्स्ट, ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज क्षेत्र क्या कहलाता है? तो मेल बॉक्स कहलाता है। नेक्स्ट, डायरेक्टरी के भीतर डायरेक्टरी कहलाती है। तो डायरेक्टरी के भीतर डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी कहलाती है। क्या कहलाती है? सब डायरेक्टरी। नेक्स्ट, पिक्चर, साउंड और वीडियो से बनी आउटपुट क्या कहलाती है? तो उसे मल्टीमीडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मल्टीमीडिया। नेक्स्ट, वर्क बुक एक कलेक्शन है तो वर्क शीटों का एक कलेक्शन है। तो वर्क बुक किसका कलेक्शन है? वर्क शीटों का। नेक्स्ट, ASCII सिस्टम उपलब्ध कराता है तो 128 विभिन्न कैरेक्टर उपलब्ध कराता है ASCII सिस्टम। तो ASCII सिस्टम जो है वो 128 अलग अलग कैरेक्टर उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट, फाइलों को व्यवस्थित किया जाता है तो फोल्डरों में स्टोर करके। किसमें? फोल्डर में स्टोर करके हम लोग फाइल को व्यवस्थित करते हैं। नेक्स्ट, असेंबली लैंग्वेज क्या है? तो असेंबली लैंग्वेज लो लैंग्वेज है। क्या दोस्तों? लो लेवल का लैंग्वेज है। नेक्स्ट, CD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में बांटने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे फॉर्मेटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट, ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन। ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनेक्स सॉफ्टवेयर है तो लाइनेक्स कैसा सॉफ्टवेयर दोस्तों? तो शेयरवेयर किस्म का। कैसा है? शेयरवेयर किस्म का यह सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है पावर पोस्ट का फुल फॉर्म। नेक्स्ट, मौजूदा डॉक्यूमेंट की डिस्क पर कॉपी बनाने के प्रयुक्त कमांड है। तो मौजूदा डॉक्यूमेंट की डिस्क पर कॉपी बनाने के लिए प्रयुक्त कमांड किसका है? सेव एज का। किसका है? सेव एज। नेक्स्ट, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है तो उसे मदरबोर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मदरबोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया कहलाती है। तो इंटरनेट पर जो वस्तुओं की हम लोग व्यापार करते हैं उस प्रक्रिया को ई-कॉमर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ई-कॉमर्स। नेक्स्ट, कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एग्जीक्यूटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? एग्जीक्यूटिंग। नेक्स्ट, वेब पेज का प्रथम पेज कहलाता है तो उसे होम पेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होम पेज। नेक्स्ट, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो उसे MIDI जोड़ता है। कौन जोड़ता है? MIDI द्वारा उसे जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर से इंटरनेट की फाइलों को कंप्यूटर पर ट्रांसफर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे डाउनलोडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरनेट से अगर किसी फाइल को हम लोग कंप्यूटर में ट्रांसफर करें तो उसे डाउनलोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट, बिजनेस डाटा को रोज और कॉलमों में व्यवस्थित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला फॉर्म कहलाता है तो उसे स्प्रेडशीट कहलाते हैं। क्या कहलाता है दोस्तों? स्प्रेडशीट कहलाता है। यानी कि बिजनेस डाटा को हम लोग रोज और कॉलम, दो चीज़ होता है, रो और कॉलम होता है, तो रोज और कॉलमों में जो व्यवस्थित करते हैं उसे स्प्रेडशीट कहा जाता है। नेक्स्ट, टेक्स्ट में अपनी पोजीशन को दिखाता है तो ब्लिंकर दिखाता है। कौन दिखाता है? ब्लिंकर। नेक्स्ट, WWW का आविष्कार कब हुआ? तो पहले भी बता चुके हैं, 1989 से 90 के बीच में हुआ। नेक्स्ट, नॉर्टन है तो नॉर्टन क्या है दोस्तों? एक एंटीवायरस है।
तो नॉर्टन किसका नाम है, एक एंटीवायरस का नाम है। नेक्स्ट WAN का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है, पहले भी आया। नेक्स्ट एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि डिजिटलाइजेशन कहलाती है। नेक्स्ट कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो शटडाउन कहलाता है। ये सब क्वेश्चन आ चुका है पहले। नेक्स्ट किसी शब्द की लंबाई मापा जाता है तो बीट में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, बीट में। CAD का तात्पर्य क्या है, नहीं CAD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है दोस्तों, CAD का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है, तो हैदराबाद में है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ दोस्तों, हैदराबाद में। नेक्स्ट इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले हुआ था, तो कहाँ हुआ था, अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में हुआ था। नेक्स्ट इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने वाला भारत की पहली पार्टी कौन सी थी, तो भारतीय जनता पार्टी, BJP, भारतीय जनता पार्टी थी। नेक्स्ट फैट का अर्थ क्या होता है, तो फैट का अर्थ होता है फाइल एलोकेशन टेबल। क्या होता है, फाइल एलोकेशन टेबल होता है। नेक्स्ट पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था 12 अगस्त 1981 को। तो पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था दोस्तों, 12 अगस्त 1981 को। नेक्स्ट पर्सनल कंप्यूटर को सर्वप्रथम बनाया था तो IBM कंपनी ने बनाया था। कौन सी कंपनी बनाई थी, IBM कंपनी। नेक्स्ट फाइल होता है तो रिकॉर्डर्स का संग्रह होता है। तो फाइल क्या होता है दोस्तों, रिकॉर्डर्स का संग्रह होता है। नेक्स्ट लोटस 1, 2, 3, तो ये सब क्या है, ये सब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का नाम है। नेक्स्ट रिकॉर्डर्स होता है तो आंकड़ों का संग्रह होता है। रिकॉर्डर्स क्या होता है, आंकड़ों का संग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है, तो सबसे तेज गति का प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है तो उसे हार्डवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट पहली बार इंटरनेट पर राज्य की टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराने वाला भारतीय राज्य कौन सा है, तो वह है सिक्किम। नेक्स्ट Y2K की समस्या से प्रभावित विश्व का एकमात्र देश कौन सा है, तो Y2K की समस्या से प्रभावित विश्व का एकमात्र देश है जाम्बिया। कौन सा है दोस्तों, जाम्बिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था, तो वह था सी ब्रेन। तो भारत में सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर वायरस को खोजा गया, सी ब्रेन को। नेक्स्ट Y2K का पूर्ण रूप क्या होता है, तो ईयर 2000 होता है। क्या होता है, ईयर 2000। नेक्स्ट देश की पहली क्षेत्रीय भाषा जिसका कीबोर्ड उनकी अपनी भाषा में उपलब्ध है, तमिल। तो कौन है दोस्तों, तमिल एकमात्र ऐसी क्षेत्रीय भाषा है जिसका कीबोर्ड जो है अब उसके क्षेत्र में यानी कि तमिल भाषा में जो है उपलब्ध है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोगों ने कंप्यूटर के जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं स्पीड में सारे को हम लोगों ने करने का प्रयास किया है। दोस्तों कंप्यूटर से लगातार आए दिनों में सभी एग्जामों में अभी हाल ही में NTPC में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आने वाला जो एग्जाम है ग्रुप D का उसमें भी बहुत सारे कंप्यूटर से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चन को जो है अच्छे तरीक़ा से याद कर ले, एक दो बार वीडियो को देखें, सारा क्वेश्चन आप लोग को याद हो जाएगा और इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन जरूर प्रत्येक एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग सारे क्वेश्चन को आसानी से याद कर लीजिएगा, एक दो बार बुक से भी पढ़ लीजिएगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद एक दो बार बुक भी उलट करके कंप्यूटर वाला थोड़ा सा पढ़ लिया, क्योंकि कंप्यूटर वाला जो क्वेश्चन होता है वो अच्छी तरीक़ा से याद नहीं हो पाता है, तो एक दो बार उसे भी देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो जो है अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों, ताकि कोई नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।